हाय। अब इस लेक्चर में हम एक ऐसी चीज़ सीखेंगे जो ऑलमोस्ट हर एक वेबसाइट पे क्लाइंट को चाहिए ही होती है, बैनर स्लाइडर्स। आपने देखा होगा बड़े बड़े बैनर स्लाइडर्स होते हैं, लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं, राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करते हैं। आखिर वो बैनर स्लाइडर्स हम कैसे क्रिएट करते हैं? बहुत सिंपल, बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना होता है। जैसे अभी हम यहाँ होम पेज पर आ गए, मैं चाहता हूँ ऊपर एक बैनर स्लाइडर भी क्रिएट किया जाए, तो कैसे क्रिएट करेंगे? पहले हम एक फ्लेक्स बॉक्स चूज करते हैं और इसमें मान लो ये वाला या ये वाला एक कंटेनर ले लेते हैं। ठीक है, कोई से भी कंटेनर हम ले सकते हैं। अब प्लस पे क्लिक करते हैं। बैनर स्लाइडर क्रिएट करने के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं इमेज कैरोसेल। तो यहाँ पे आपको टाइप करना है IMAGE और एलिमेंटर फ्री वाले वर्जन में आपको इमेज कैरोसेल मिल जाता है। इसे आप यहाँ से ड्रैग करके ड्रॉप कर दोगे। पहला काम ये कर लिया। अब इसको हम पहले भी यूज कर चुके हैं, बट बैनर स्लाइडर के लिए हम कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको समझाता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखो, यहाँ पर इमेजेस ऐड करने का ऑप्शन आ गया। प्लस पे क्लिक करो, अपलोड फाइल्स में चलते हैं। मेरे पास ऑलरेडी कुछ इमेजेस पहले से ही पड़ी हैं, उन्हें मैं एज अ बैनर यूज करूंगा। जैसे ये 3 इमेजेस हैं, इन्हें मैं अपलोड कर लेता हूं मीडिया लाइब्रेरी में। एक चीज का आपको ध्यान देना है, जो बैनर स्लाइडर की इमेजेस होती है ना, हमेशा उनकी विड्थ ज्यादा होती है। कम से कम 1920 पिक्सल की विड्थ होनी चाहिए और हाइट 400 या 500 एटलीस्ट होनी ही चाहिए। मतलब 1920 बाय 400 पिक्सल मिनिमम, या 500 पिक्सल या उससे ज्यादा। ठीक है, अब देखो 3 इमेजेस मैंने यहां पे यूज की हैं। अगर आप इनका साइज देखोगे ना, तो 1920 बाय 700 पिक्सल की ये इमेजेस हैं। हर एक इमेज इतने ही साइज की है। जो विड्थ है ना, कम से कम 1920 पिक्सल होनी ही चाहिए, तभी ये बैनर सही तरीके से दिखाई देता है। क्रिएट अ न्यू गैलरी पे क्लिक किया, इंसर्ट गैलरी किया और यहाँ पे 3 इमेजेस आ गई। हमें एक टाइम पे 3 स्लाइड्स नहीं दिखानी है। तो यहाँ पर आप देखोगे ना, पहले इमेज रिजोल्यूशन यहाँ पर आप चूज करोगे फुल, ताकि फुल इमेजेस दिखाई दे। स्लाइड्स टू शो डिफॉल्ट से हटा के 1 कर दो, तो एक स्लाइड एक टाइम पे दिखाई देगी। इसके बाद इमेज स्ट्रेच का ऑप्शन है, फिलहाल नो रखेंगे इसे। क्या हमें नेविगेशंस दिखाना है? हमें सिर्फ एरो दिखाने हैं, तो मैंने एरो यहाँ पे चूज किया। जो नीचे डॉट्स आ रहे थे वो अब नहीं आने वाले हैं। और एरो का आइकन आप चाहो तो यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। आप सिंपली आइकन लाइब्रेरी में जाओगे तो वहां से आप चेंज वगैरह कर सकते हो। फिलहाल इसको मैं नहीं छेड़ूंगा। अब मुझे फुल विद का बैनर दिखाना है, तो कैसे दिखाएंगे? वही लॉजिक काम करेगा। कंटेनर की विद को आपको फुल विद स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो हम पहले कंटेनर में गए, यहाँ पे लेआउट में कंटेंट विद बॉक्स्ड है, आप इसे फुल विद कर दोगे तो फुल विद हो गई। इसके बाद थोड़ा गैप आ रहा है लेफ्ट में, टॉप में, राइट में। इस गैप को हम कैसे खत्म करते हैं? इसके लिए हमें जाना होगा एडवांस्ड में, और कंटेनर में ही पहले से कुछ पैडिंग सेट होती है जो बाय डिफॉल्ट थीम की तरफ से रहती है। तो हम कर देंगे यहाँ पे 0। तो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था सब कुछ हट गया। अब अपडेट कर लेते हैं और अपने इस फ्रंट पेज को रिफ्रेश करके देख लेते हैं। ये देखो, पूरा बैनर आ गया हमारे सामने, है ना। अगर मैं स्लाइड करना चाहूं तो इस तरह से स्लाइड भी कर सकता हूं। अच्छा, मेरे एंड पे भी क्या दिख रहा है? यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे काफी गैप आ रहा है, राइट में भी काफी गैप आ रहा है। ऐसा क्यों है? जो अभी मॉनिटर यूज कर रहा हूं ना, ये 27 इंच का मॉनिटर है। जो 1920 पिक्सल की इमेज होती है ना, एक्चुअल में रियल इमेज वो यहां से लेकर के यहीं तक होती है। इससे बड़ी इमेज होती नहीं 1920 पिक्सल की। आपका कंप्यूटर हो सकता है 15 इंच का होगा, 15.5 इंच की स्क्रीन होगी, तो वहां पे पूरा फुल विड्थ दिखेगा, लेफ्ट राइट में स्पेस नहीं आएगा। ठीक है, बट मेरे एंड में स्पेस सिर्फ इसलिए दिखा रहा है क्योंकि मेरा मॉनिटर काफी बड़ा है जिसपे आप ये रिकॉर्डिंग देख रहे हो। तो यहाँ पे 1920 एक्चुअल में यहां से लेके यहां तक ही होता है। ठीक है, बट इसी तरह से आप बैनर स्लाइडर फुल विड्थ का क्रिएट कर सकते हो और ये बहुत आसान होता है। एरो वगैरह यहां पे दिख रहा है। और इन केस अगर आपको ऐसा लगता है कि यार ये भी नहीं आना चाहिए, कितने भी बड़े मॉनिटर पर देखें बट स्पेस नहीं आना चाहिए, तो यहां पर हम वापस आते हैं और इमेज जो कैरोसेल हमने यूज किया ना, इसे एडिट करेंगे। और यहां पे एक ऑप्शन आपको दिया हुआ था इमेज स्ट्रेच का, जिसको मैंने नो करा हुआ था। अगर मैं इसे यस कर देता हूं ना और फिर अपडेट करूंगा, अब आप कितने भी बड़े मॉनिटर पे देखोगे ना, इमेज फुल दिखाई देगी, क्योंकि ये स्ट्रेच कर देता है, खींच देता है इमेज को। अभी देखो मेरा जो मॉनिटर है बेसिकली उसमें थोड़ा थोड़ा सा ही गैप था, तो खींच दिया, इमेज ठीक दिख रही है। बट अगर आप मान लो इसको बहुत बड़ी स्क्रीन पे देखोगे तो ये इमेज जब खिंचेगी ना तो खराब हो जाएगी। मतलब थोड़ी बहुत डिफरेंस तो चलता है, बट बहुत ज्यादा डिफरेंस पे ये चीज नहीं चलेगी। तो मैंने फिलहाल यहाँ पे स्ट्रेच को ऑन कर दिया, ये फुल विद हो गई। बट जो एक्चुअल इमेज की विद है वो 1920 बाई आई थिंक 700 पिक्सल थी, है ना। तो आई होप आपको समझ में आया होगा भी बैनर्स वगैरह कैसे क्रिएट करते हैं। अब अगले लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि आप फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस वाला सेक्शन कैसे क्रिएट कर सकते हो। कैसा सेक्शन होता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। गूगल पे हम चलते हैं और मान लीजिए मैं यहाँ पे टाइप करूँ मेक अ वेबसाइट, ऐसा मैंने यहाँ पे टाइप किया, एंटर पुश किया। ये तो कुछ रिजल्ट्स आ रहे हैं ना, यहाँ पर ये देख रहे हो क्वेश्चंस हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा तो एक्सपैंड होकर आंसर आ जाता है इसका। ये बेसिकली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन टाइप का ही सेक्शन है। इस टाइप का सेक्शन हम अपनी वेबसाइट में भी क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम टॉगल और अकॉर्डियन यूज करना सीखेंगे।